पार्टी के स्टैंड पर ही। हर किसी को पता है कि बंगाल में अत्याचार है, हर किसी को पता है कि वहां क्या होता है, बूथ रिगिंग कैसे होती है, गुंडई क्या होती है, लेकिन अपने अपने स्टैंड के हिसाब से ही ये बोलेंगे। आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते किसी राहुल गांधी से कि वो बंगाल में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उसी बंगाल के किसी दूसरे इलाके में संदेश खाली हो जाए तो जाके एक बार देख ले कि क्या है वहां पे। ये उम्मीद नहीं कर सकते आप। लेकिन पंकज जी, ये उसी समय थे, नहीं उस समय थे बंगाल में वो। नहीं, ये उम्मीद तो कर सकते हैं ना, अगर दिल्ली की सड़कों पर उस पुलिस वाले ने गलत किया, हम लोगों ने कहा कि गलत किया उसने रोका, बाद में भी रोक सकता था नमाज हो जाने के बाद, लेकिन एक तबका था जो कि यह बताने के लिए जुट गया कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। उस तबके को संदेश खाली, उस तबके को दिनाजपुर में नजर नहीं आता कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। देखिए रोहित, आप अभी भी भोले हैं, आप अभी भी इस बात की उम्मीद लगाए बैठे कि देश उन लोगों के लिए कानून से चलेगा। हाँ। वो पावर अपना दिखा रहे हैं, सड़क की शक्ति, और सड़क की शक्ति से ही उन्होंने सभी चीजों को हासिल किया, दबा के रखा है और आज तक वो यहां तक पहुंचे हैं। अब अरब में कोई लोकतंत्र थोड़ी था जिसकी वजह से इस्लाम इतना बढ़ गया। वो लोकतंत्र को बनेंगे, को मानते हैं। नहीं तो फिर दिक्कत तो यही है ना, काम करेंगे नहीं आप डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। नहीं वही तो कह रहा हूं, डबल स्टैंडर्ड आपके हैं, और जब आप एक रखता है नहीं, और आप दूसरे ही पक्ष को आप कहते हैं कि वो डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं। राज्यसभा आपको जाना है, राज्यसभा आपके घर वालों को जाना है, लेकिन आप एक मुद्दे पर बोलेंगे, दूसरे पर अगले दिन चुप हो जाएंगे। यही तो है, इसलिए तो मैंने कहा कि देखिए इस देश में हिंदू सांप्रदायिक है और मुस्लिम भाईचारा निभाने वाला। इस देश में पवन सिंह बंगालियों के खिलाफ है। हाँ। लेकिन जो कृतिया ने भागलपुर से बंगालियों को खदेड़ डाला, हाँ। वो बंगाल के प्रेमी हैं। हाँ। दो गुजराती इस देश में गुंडे हैं, मोदी अमित शाह, लेकिन एक गुजराती यूसुफ पठान बंगाल प्रेमी है। हाँ। इस देश में पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा अगर रेप सीन करते हैं तो वो बंगाल के प्रेमी है, लेकिन पवन सिंह एक भोजपुरी गाना गाता है तो वो बंगालियों के खिलाफ है। मतलब कि यही स्टैंडर्ड, मैंने तो उदाहरण सहित बता दिया ना। संदेश खाली पे शोर नहीं है, उन्हें सिर्फ हथरस चाहिए। राजस्थान पे शोर नहीं है, उन्हें सिर्फ ब्रजभूषण चाहिए। वो कोटा में बच्ची को जिंदा जला दिया गया, उसका शोर नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी राज्य की बात करेंगे। मणिपुर उनके लिए मुद्दा है, लेकिन कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाना, तमिलनाडु में सनातन को गाली देना, हिंदू नहीं तो पंकज जी, अगर आखिरी सवालों पर आए तो सीधी सी बात, बंगाल के हिंदू अब क्या करें? अगर यही चल रहा है तो बंगाल के हिंदू क्या करें भाई? इतना क्रूर शासन कैसे सहेगा कोई? नहीं सह रहे हैं, और आज भी कुछ लोगों को सेकुलर कीड़ा काटे हुए अभी आज भी उनको लगता है ना कि बंगाल में सब कुछ ठीक है, और वो तो हम हैं जो उन लोगों को ये उकसा रहे हैं। बाकी बहुत शांति प्रिय कौम है वो। और बंगाली में बहुत सारे हिंदुओं को ये पूछेगा, एक बंगाली मेरा दोस्त था, उससे मैंने पूछा क्या हाल है, तो उसने कहा कि हाल तो कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर ममता दीदी रहेंगे तो पेंशन देंगी रिटायरमेंट के बाद। वो भी तो हिंदू ही है ना। देखिए ये क्या करेंगे, संदेश खाली होगा तो आंगनबाड़ी सेविकाओं की मानदेय 300-300, 400 रुपए बढ़ा दिया। ममता बनर्जी को इस देश के हिंदुओं की कमजोरी पता है और उन्हें राज करना आता है। बहू बहन की इज्जत लूटे कोई दिक्कत नहीं, 400 रुपए पकड़ा दो महीने का, सब वाह दीदी करने लगते हैं। कब तक ये चलेगा? मेरे घर थोड़ी ना हुआ, नहीं मेरे घर थोड़ी ना हुआ, वो तो फलाने की बेटी को ले गया ना कोई उठा के। नहीं एक तबके के, हमें तो ममता दीदी 2 रुपए सस्ता पेट्रोल दे रही है। वहां पर कहीं दूर दराज में किसी एक के साथ हो जाता है, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं तो वो खड़े हुए हैं इसलिए थोड़ा सा परेशान भी है, तब रामनवमी वगैरह की छुट्टी भी मिल रही है। अगर वो खड़े ना, वो महिलाएं अगर लोहा नहीं लेती या फिर उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई होती ना, तो बंगाल में बिल्कुल सब शांति के साथ ये आतंक का नंगा राज चल रहा था। फिर हम आप डिस्कशन नहीं कर रहे होते संदेश खाली को लेकर, दिनाजपुर को लेकर, हावड़ा को लेकर, हुबली को लेकर, बहुत सारे हैं। आरामबाग इलाका है, वहां पे भी इस तरह घटना घटी है।
मतलब मैं 1 दर्जन तो इलाके जानता हूं जहां बकायदा रिपोर्टिंग हुई है इस तरह की दरिंदगी की। बहुत अलग अलग तरह का केस है, और हर केस में आप जाइएगा तो बंगाल अपने आप में पढ़ने लायक चीज है, केस स्टडी है बिल्कुल कि लोकतंत्र में क्या नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ बंगाल में होता है। वो सब कुछ बंगाल में होता है। क्या मैं इस पर यह भी सवाल फिर कर ही सकता हूं कि 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, अब जीतने के लिए यही हथकंडा अपना रही हैं? हमेशा अपनाते हैं। सीपीएम भी था, यही काम करता था। टीएमसी है, यही काम कर रही है। भाई पावर का इस्तेमाल तो करेगा ना, पुलिस उसकी, गुंडे उसके। कितना सीआरपीएफ ले जाइएगा भाई? ले जाइएगा, कब तक ले जाइएगा? चुनाव के समय में डिप्लॉय कर लीजिएगा, लेकिन चुनाव के बाद जब वो सीआरपीएफ चले जाएंगे तब रहना तो हमारे बीच में ही है। चुन चुन के बदला लेंगे। बिल्कुल, और ये चुन चुन कहते कर हैं बदला ये लेंगे। और TMC के बंगाल, लोग। बिल्कुल पंकज जी बात पूरी कर लीजिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं, वो कोई छुपी बात नहीं है, खुलेआम बोलते हैं कि कितने दिनों तक सीआरपीएफ तुम्हें बचाएगा, कितने दिनों तक अर्धसैनिक बल यहां रहेंगे। एक बार इनके जाने के बाद तुम हमारे लिए, हमारे एरिया में हो, हमारे बंगाल में हो, उसके बाद तुम्हें बता दिया जाएगा कि दूसरे को वोट देने का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, और बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है वो सबके सामने है। संदेश खाली पर हमने लगातार आपको चर्चा दिखाई, और जब तक शाहजहां शेख को पकड़ा नहीं गया हम लगातार उस मुद्दे पर लगे रहे। और दिनाजपुर से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद भयावह है। चश्मदीद खुद बता रहे हैं कि 300, 400, 500 मुस्लिमों ने मिलकर उनके घर पर आक्रमण किया, उनके पति को मारा, क्योंकि उनके पति बीजेपी यूथ के अध्यक्ष थे वहां पर लोकल में, और महिलाओं पर अत्याचार किया, घर में बर्तन तोड़ दिए, फेंक दिए बाहर, मूर्तियां तोड़ी मां दुर्गा की, और मार पिटाई भी खूब की। तस्वीरें आपने देखी। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सादगी दिखाते हुए चुपचाप ये सब कुछ देख रही हैं, और वो कह रही हैं कि जो गाय दूध देती है उसका लात सहना पड़ता है। इसके मायने आप समझ रहे हैं, पंकज जी ने बखूबी समझाया। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर ममता बनर्जी इसी तरीके से चलती रही तो वो वक्त नहीं होगा जब बंगाल उनको निकाल कर बाहर फेंक देगा। बहरहाल पंकज जी, जुड़ने के लिए और इस चर्चा को बहुत विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का विशेष आभार इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मेरी तरफ से सबको नमस्कार। बात मुद्दे की में कल फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार।